हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कंट्रोवर्सी है दिलजीत दोसांझ की। वैसे तो दिलजीत की बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है, पर जो रिसेंटली उनकी कंट्रोवर्सी हुई है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं। उनको इंस्टा पे बहुत ज्यादा हेट भी मिल रहा है और वो बहुत ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सरदारजी 3 का ट्रेलर रिलीज किया है। लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो सरदारजी 3 मूवी को बॉयकॉट कर देंगे। अब इसका रीजन क्या है? क्यों लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो सरदारजी 3 मूवी को बॉयकॉट कर देंगे और वो क्यों इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं? सरदारजी 3 मूवी को इंडिया में बैन भी कर दिया गया है और इसको इंडिया में रिलीज नहीं किया जाएगा। पर इसके पीछे का कारण क्या है? इसका रीजन सिर्फ एक ही है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर। 22 जून को दिलजीत दोसांझ ने अपनी सरदारजी 3 मूवी का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर रिलीज किया था। उन्होंने बताया कि 27 जून को मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, पर जैसे ही ट्रेलर सामने आया, ऑडियंस दिलजीत को ट्रोल करने लगी। लोग फिल्म की कास्टिंग पर सवाल करने लगे, या फिर ऐसा कहें कि लोगों को हानिया आमिर से प्रॉब्लम है। और बात इसमें सिर्फ हानिया की नहीं है, मूवी में और भी बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और इस मूवी के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज ही नहीं किया गया है, बस दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इसे रिलीज किया है। आपको तो याद ही होगा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था और अटैक के बाद पाकिस्तान और इंडिया में काफी ज्यादा तनाव हो गया था। और इसके बाद से ही सभी पाकिस्तानी एक्टर्स को, सिंगर्स को, सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया था। और यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान की इंडिया में बैन कर दी गई थी। और इंडिया पाकिस्तान के तनाव के बीच में हानिया आमिर अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाती हैं और वो इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती है। इंडियन आर्मी को, इंडियन लोगों को, सभी के अगेंस्ट वो बहुत कुछ बोलती है। पर इससे भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलो अपने देश के लिए लॉयल है, वो तो अपनी कंट्री के लिए बोल रही है, वो तो अपने कंट्री के लिए स्टैंड ले रही है। अगर वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर भी रही है तो अपनी सिर्फ कंट्री के लिए कर रही है, अपनी कंट्री के लोगों के लिए कर रही है, अपनी आर्मी के लिए कर रही है। वो तो पूरी तरीके से अपने देश को सपोर्ट कर रही है, पर आप क्या कर रहे हो? पर फिर भी इंडियन एक्टर्स को और मेकर्स को उन्हीं के साथ काम कर। आप शायद भूल गए हैं कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल और माता वैष्णो देवी पे भी अटैक करने की कोशिश की थी और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इंडियन आर्मी ने सिर्फ अटैक किया था जहां पर टेररिस्ट बेस थे। और सिर्फ हानिया नहीं, वहाँ के बहुत सारे एक्टर्स ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। आपको ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो तो अपने देश के लिए स्टैंड ही ले रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हो? आपने तो कोई स्टैंड भी नहीं लिया, आप उल्टा उनके पास ही जा रहे हैं, उनको काम ही दे रहे हैं, उनके साथ काम भी कर रहे हैं। और आपने तभी ये फिल्म बनाई है। पर इसके ऊपर फिल्म मेकर्स का कहना है कि पाकिस्तान के तनाव के पहले से ही फिल्म शूट हो चुकी थी, बस अभी रिलीज होने बाकी थी। और जब तनाव पड़ा तो फिल्म मेकर्स ने कहा था कि वो हानिया आमिर के सारे सीन्स को डिलीट कर देंगे और किसी और एक्ट्रेस के साथ उसको शूट करेंगे। पर जैसे ही दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर रिलीज किया, वैसे ही लोगों ने दिलजीत को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और अब प्रोड्यूसर का ये कहना है कि हानिया आमिर के सीन्स को इसलिए डिलीट नहीं किया गया क्योंकि फिल्म का बजट इतना नहीं था और फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी थी। अगर फिर से दोबारा शूट किया जाता और किसी और एक्ट्रेस के साथ तो पैसे बहुत ज्यादा लग जाते फिल्म में, इसलिए उन्होंने कोई भी सीन दोबारा शूट नहीं किया। पर अब उनका ये कहना है कि इंडियन लोगों की फीलिंग्स को देखते हुए ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं होगी, बस फॉरेन कंट्रीज के लिए ही ये फिल्म रिलीज होगी। पर मेकर्स का ये भी कहना है कि वो इंडिया में फिल्म रिलीज करने के लिए कोई और डेट को चूज करें, पर ऑडियंस नहीं चाहती है कि दिलजीत की ये वाली फिल्म इंडिया में रिलीज हो। पर बात अब ये है कि दिलजीत को सिर्फ हानिया आमिर ही मिली थी अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए। हमारी इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, पर दिलजीत ने हानिया आमिर को ही क्यों चूज किया? आप इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या हमें कमेंट करके जरूर बताएं।